चिन्त्या व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधारमूर्तये ब्रह्मणे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का धनु राशि वाले जातकों के लिए आने वाले वर्ष 2025 के इस वार्षिक राशिफल के सत्र में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि धनु राशि वाले जातकों के लिए आने वाला यह जो वर्ष 2025 है, यह किस प्रकार के शुभाशुभ वृत्तांतों को रखता है, क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए, किस प्रकार से शुभाशुभ परिणाम हमें इस वर्ष से प्राप्त हो सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। आरंभ करते हैं आपके राशिफल का। यह जो राशिफल है यह आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि का अर्थ यह हुआ कि यदि आपके जन्म समय विशेष में चंद्रमा धनु राशि में स्थित थे तो ही यह राशि आपके लिए धनु राशि है, तदनुसार आपका यह राशिफल है। पुनः नाम राशि के आधार पर भी इस वीडियो को देखा जा सकता है। आरंभ करते हैं आपके शरीर एवं स्वास्थ्य से। यहाँ पर 3 परिवर्तन आप देखेंगे कि ग्रहों का 3 परिवर्तन प्रमुखतया हमें इस गोचर अवधि में देखने के लिए प्राप्त होगा। सर्वप्रथम देवगुरु बृहस्पति मई 2025 में वृष राशि से मिथुन राशि में गोचर कर जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 14/5/2025। तदनुसार 18/5/2025 के दिन राहु का गोचर मीन राशि से जो है चूंकि वक्र गति से चलते हैं, अतः कुंभ राशि में होने वाला रहेगा। और 29 मई 2025 के दिन यहाँ पर शनिदेव मार्गी स्थिति में ही कुंभ राशि से, जो कि उनकी मूल त्रिकोण राशि से, उससे मीन राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यह 3 प्रमुख गोचरों का प्रभाव आपके जीवन में विशेषतया होता हुआ प्रभावित करेगा आपके जीवन को। अतः इन्हीं तीनों को केंद्र में रखते हुए और सभी ग्रहों की स्थिति के अनुरूप यहाँ पर आपके लिए फलादेश रखा गया है। शरीर एवं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपके जो लग्नेश हैं वही देवगुरु बृहस्पति हैं, और चूंकि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन इस वर्ष विशेष में बहुत ही एक तरह से अलग स्थिति में होने वाला है, क्योंकि सामान्यतया जब भी देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करते हैं तो वह मार्गी अथवा वक्र स्थिति में होकर के राशि परिवर्तन देखने के लिए प्राप्त होता है। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन है वह अतिचारी स्थिति में है। अब अतिचारी का मतलब यह है कि अत्यधिक रूप से गतिमान जब देवगुरु बृहस्पति रहते तो उनके फलों में भी जो भी शुभाशुभ फल प्राप्त होते हैं उसमें भी अधिकता अथवा तीव्रता देखने के लिए प्राप्त होती है। वस्तुतः देखा जाए तो महाभारत काल हो गया, जब भी कुछ ऐसे समय विशेष रहे जहां पर वैश्विक स्तर पर सामाजिक परिवर्तन, युद्ध अथवा संघर्ष, धार्मिक आंदोलन आदि स्थितियां उत्पन्न हुई हों, महामारी से संबंधित, जैसे 2018-19 में आपने देखा होगा, तब भी देवगुरु बृहस्पति अतिचारी स्थिति में थे। अतः जब भी इस प्रकार की स्थिति में रहते हैं देवगुरु बृहस्पति तो वैश्विक स्तर पर कुछ बड़े परिवर्तन देखने के लिए प्राप्त होते हैं, क्योंकि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपके लग्नेश हैं और लग्नेश होकर के यह आपके षष्ठ भाव से सप्तम भाव में 14/5/2025 के दिन गोचर कर जाएंगे। यह जो स्थिति है यह आपको समाज में एक अलग ही रूप में, आपके व्यक्तित्व को समाज में एक अलग रूप में रखने वाला होगा, क्योंकि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति जो है आपके लग्न के साथ साथ आपके चतुर्थ के भी स्वामी हैं। अतः मान, सम्मान, यश, प्रतिष्ठा, धन, ऐश्वर्य, वैभव, धन संपत्ति का क्रय, मतलब जो भी लग्जरीज चीजें हैं, प्रॉपर्टी हो गई, घर हो गया और गाड़ी हो गई, आदि सभी विषयों की प्राप्ति 14/5/2025 के परांत विशेषतया जब देखेंगे कि आप देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्चावस्था में होंगे, अर्थात 19/10/2025 से लेकर के यहाँ पर 4/12/2025 तक, यह जो समय अवधि है यह आपके लिए सभी प्रकार से सभी परिवर्तनों में सुखदता को ही दर्शाती है, क्योंकि यहाँ पर अतिचारी स्थिति में है देवगुरु बृहस्पति, और चूंकि यहाँ आपके लग्नेश तथा चतुर्थेश होकर के आपके सप्तम भाव से गोचर करेंगे, अतः दाम्पत्य जीवन को भी यह विशेषतया सुभद बनाने वाले रहेंगे। पुनः यह आपके लग्न भाव को देखेंगे तो शारीरिक
पुष्टता, शारीरिक रूप से स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आप सुखद एवं किसी भी प्रकार से रोग से रहित रहने वाले होंगे। पुनः देवगुरु बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि होगी, जब यहाँ से आप देखेंगे कि सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति आपके गोचर करेंगे, इनकी जो पंचम दृष्टि है वह आपके लाभ भाव में पड़ेगी। अतः लाभ में भी किसी न किसी प्रकार से आय के स्रोतों में वृद्धि, विशेषतया जो लोग व्यावसायिक स्थिति में है, बिजनेस में है, उनके लिए, क्योंकि सप्तम भाव से व्यवसाय का विचार किया जाता है, आने वाला यह जो वर्ष है वह दाम्पत्य जीवन में और व्यावसायिक क्षेत्र में अत्यंत लाभदायक सिद्ध होकर के रहेगा। पुनः देवगुरु बृहस्पति की जो नवम दृष्टि है वह आपकी तृतीय भाव में पड़ती है। यदि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में स्थित रहेंगे तो इनकी जो नवम दृष्टि है वह आपके तृतीय भाव में होगी। अतः यह जो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है यह आपको छोटी मोटी व्यावसायिक यात्राओं में अत्यंत सफलता प्रदान करने वाली रहेंगी। आप दंपति के साथ, जो भी सहदंपति हैं, उनके साथ छोटी मोटी यात्राओं पर जाएंगे। विशेषतया आप यदि अपने व्यापारिक साझेदार, यदि व्यावसायिक रूप से कोई यात्रा करते हैं तो 14/5/2025 के बाद आप अपने साझेदार के साथ, यदि कोई पार्टनरशिप में आप व्यवसाय कर रहे हैं, उसके अच्छा लाभ कमाएंगे तथा आप अपने दाम्पत्य जीवन में भी अच्छा सुखद अनुभव देखने के लिए प्राप्त करेंगे। पुनः आगे बढ़ा जाए, यदि शनि के गोचर की बात की जाए तो यहाँ पर शनिदेव आपके तृतीय भाव से चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे देवगुरु बृहस्पति की राशि में। और 29 मार्च 2025 के दिन से ही, जैसे ही चतुर्थ भाव में आपके शनिदेव का गोचर होने वाला रहेगा, यहाँ पर आपके लिए ढैया का प्रारंभ भी शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब भी गोचर से चतुर्थ और अष्टम में शनिदेव जो है गतिमान होते हैं तो यहाँ पर आपके लिए ढैया का उपक्रम शुरू हो जाता है। यह जो ढैया का उपक्रम है इतना किसी भी प्रकार से आपके लिए हानिकारक नहीं है, तथापि यह आपके चतुर्थ भाव से है। अतः मानसिक रूप से मानसिक सुख संतोष की कमी यहाँ पर आपके लिए देखने को प्राप्त होगी। पुनः चूंकि चौथा भाव जो है प्रॉपर्टी आदि से संबंधित है, अतः आपके लिए यहाँ पर एक सुझाव अवश्य दिया जाता है कि जब भी किसी भी प्रकार से किसी भूमि से संबंधित अथवा भवन से संबंधित अथवा गाड़ी वाहन आदि के क्रय विक्रय से संबंधित स्थिति में आप प्रवृत्त हो तो वहां पर विशेषतया सावधानी बरतें। पुनः इस चूंकि शनि को दंड एवं न्याय का कारक ग्रह माना गया है, अतः जब भी शनिदेव की ढैया अथवा साढ़े साती अथवा शनि महाराज की महादशा आपके जीवन में चल रही होती है तो वहां पर आपको गलत कार्यों से बचना चाहिए, नहीं तो उसका जो प्रतिफल होता है वह आपको बहुत ही ज्यादा क्लेशकृत होता है। अतः आप इन चीजों से यदि सावधानी रखते हैं तो निश्चित तौर पर यह जो शनिदेव का ढैया है यह किसी भी प्रकार से आपके लिए हानिप्रद नहीं है। शनिदेव के उपाय भी यहाँ पर आपको करना चाहिए। पुनः चूंकि शनिदेव की जो सप्तम दृष्टि यदि आप देखेंगे तो यहाँ से शनिदेव की जो सप्तम दृष्टि है वह आपकी दशम भाव में है, मित्रवत दृष्टि है। अतः करियर में यह जो है आपको अच्छा परिणाम देने वाला रहेगा, करियर में स्टेबिलिटी दिलाएगा। यह शनि का जो चतुर्थ भाव का जो गोचर है, शनि की जो दशम दृष्टि है अभी आपको आपके लग्न भाव पर पड़ रही है, अतः स्थिरता कहीं ना कहीं से सर्वांगीण रूप से यहाँ पर आपके लिए निकल के आती है। तथापि शनि के उपाय वीडियो के अंत में बतलाए जाएंगे, उन्हें भी आपको अवश्य करना चाहिए। पुनः आगे बढ़ा जाए राहु के गोचर से संबंधित विषय पर, तो यहाँ पर जो राहु है वह आपके चतुर्थ भाव से वर्तमान में गोचर कर रहे हैं। राशि परिवर्तन करने के बाद यह आपके तृतीय भाव से गोचर करेंगे। यह अत्यंत सुखद स्थिति है आपके लिए, क्योंकि राहु सिर्फ 3 स्थानों में ही अत्यंत शुभ फल देते हैं। पहला तीसरे भाव में जब गोचर करते हैं, 6वें भाव में और 11वें भाव में। तो यहाँ पर अभी राहु आपके चतुर्थ भाव में है, किंतु यहाँ से ये आपके तृतीय भाव में इस प्रकार से जो है कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यह जो गोचर है राहु का, यह आपको यात्राएं करवाने वाला रहेगा, किंतु यह जो यात्राएं हैं यह सभी प्रकार से आपके लिए सुखद अनुभूति देने वाली एवं लाभप्रद ही सिद्ध होंगी। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं अथवा विदेशों में जाकर के पढ़ाई इत्यादि से संबंधित स्थिति में प्रवृत्त होना चाहते हैं, क्योंकि यह जो राहु है यह आपके भाग्य भाव को देख रहा है और पंचमात पंचम इस सूत्र से 5वें स्थान से पढ़ाई लिखाई अथवा उच्च शिक्षा का भी विचार किया जाता है। अतः उपरोक्त की सिद्धि भी यहाँ पर होती हुई नजर आती है। विदेशों में आप यदि जाना चाहते हैं किसी भी प्रकार से, उसका भी संयोग यहाँ पर आपके लिए
बन रहा है। ओवरऑल यहाँ पर मंगल आपके चतुर्थ भाव में है, अतः मंगल से संबंधित, क्योंकि नीच राशि में है, अष्टम भाव में है, तो मई 2025 के पहले ही विशेषतः दिसंबर, जनवरी और फरवरी, इन महीनों में आपको किसी भी प्रकार से अचानक इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए, क्योंकि यह अचानक हानि करवाने वाला मंगल का स्थिति देखने के लिए प्राप्त होती है। चोट चपेट, क्योंकि 12वें भाव का स्वामी है, अतः अत्यधिक चिंतन हो सकता है, व्यर्थ का चिंतन हो सकता है, चोट चपेट आदि लग सकती है, किसी भी व्यर्थ विवाद में ना पड़े, नहीं तो वहां पर आपकी ही हानि है, इत्यादि सभी विषयों का यहाँ पर मंगल से संबंधित गोचर का ध्यान रखें। और तो सभी स्थितियां सामान्य ही हैं, उन पर जब भी मासिक राशिफल की चर्चा करेंगे तो उन पर विचार करेंगे। अब सुझाव एवं उपायों की चर्चा की जाए तो यहाँ पर मंगल के उपाय के तौर पर आपको मंगल, शनि एवं राहु तीनों के ही उपाय के तौर पर एक सामान्य चीज तथा अत्यंत प्रभावी है, वह यह कि शनिवार एवं मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करें, प्रतिदिन 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। पुनः शनि के उपाय के, राहु के उपाय की आवश्यकता नहीं है, तथापि शनि के उपाय के तौर पर यहाँ पर आप देखेंगे शनि का बीज मंत्र लिखा हुआ है, ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनये नमः, इसका जप कर सकते हैं। शनि के लौकिक उपाय के तौर पर यहाँ पर मैंने पहले बता ही दिया है। और तीसरा, शनि का दान भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। आने वाला यह जो वर्ष है यह आपके लिए सुखद, कल्याणकारी एवं मंगलकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्ते, महादेव।